बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स आपके रिलेटेड टू लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखें कि आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। भाई कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली आपके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स है, ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू आप जो है ना एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है, और जो है ना वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर्स तो कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया आपके पास डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। लो कॉस्ट लैन्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड पेयर। भाई ट्विस्टेड पेयर आपके पास वायर होती है, ट्विस्टेड वायर पेयर जो होता है। ठीक है, उसके जरिए क्या होगा कि भाई ये वो वाले लैन है जो कि लो कॉस्ट होते हैं। ठीक है, आप इजीली इनको जो है ना ट्विस्टेड पेयर को आप बाय कर सकते हैं और उसके साथ जो है ना आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मैनी लैंड्स यूज कॉक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। भाई ये जो आपके पास कॉक्सियल केबल्स होती हैं ना, ये आपके पास ऐसी हैं जैसे ये जो टीवी केबल्स होती हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास मैं बता चुकी हूँ, पीछे डिस्कस भी किया था। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो आपके पास होती हैं ये प्लास्टिक इनकी कवरिंग होती है या ग्लास की कवरिंग होती है, और उसमें से जो है ना लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। देखिए कॉक्सियल केबल और जो फाइबर ऑप्टिक है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि आपके पास ट्विस्टेड पेयर जो है वो आपके पास इतना कॉस्टली नहीं होता, लो कॉस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखें इट यूज़ इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। भाई ये जो लैंड होते हैं ना आपके पास कहते हैं सॉरी ये जो लाइन थी ना यहाँ से सम लैंड्स यूज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एनी वायर यानी कि सिग्नल्स के थ्रू जो है ना आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो जो सिग्नल्स हैं वो इंफ्रारेड सिग्नल्स भी हो सकते हैं और रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों सिग्नल्स होते हैं और इनकी कैपेसिटी होती है कि कितना जो है ना ये कितनी स्पीड से डाटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपके पास कम्युनिकेशन मीडिया। उसके बाद आ जाए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बेसिकली कार्ड की तरह होते हैं और ये इसका जो सेकंड नाम है वो है लैन अडेप्टर। ठीक है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर नेट चल सके, भाई नेटवर्क हो उसके ऊपर। ठीक है, इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड। भाई ये जो होते हैं ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये बेसिकली इंस्टॉल्ड होते हैं मदरबोर्ड के बीच में। ठीक है, मदरबोर्ड आपको पता CPUs में होती है। ठीक है, Nowadays, most computer system have a network card built into the motherboard। कहते हैं अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं ना उनमें बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट होते हैं। ठीक है, सेपरेट से लगाने नहीं पड़ते। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड। कहते हैं कि हर कंप्यूटर के पास जो है नेटवर्क कार्ड होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। फिर हमने ब्रिजेस को देख लेते हैं। ब्रिजेस आपके पास क्या होते हैं, डिवाइस होती है, ये पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपके पास ब्रिजेस क्या होते हैं, राउटर्स एंड गेटवे क्या होता है। ठीक है, तो ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट्स। तो भाई ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। लेकिन ब्रिजेस में जो नेटवर्क एक जैसे होते हैं उनको ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, राउटर में क्या होता है, राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग अ सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। भाई इसमें क्या था, सेम नेटवर्क होंगे, ब्रिजेस में तो वही कनेक्ट हो सकेंगे, लेकिन राउटर में क्या होता है मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं और उनको आप कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, इट मैनेज द बेस्ट रूट बिटवीन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। फिर ये भी बताता है कि कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ना वो बेस्ट रहेगा, कौन सा रूट किसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, राउटर आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। कहते हैं जब ज़्यादा से नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं ना, मल्टीपल नेटवर्क्स है ना, तब राउटर यूज़ होता है। आपने MCQs के तौर पर जैसे याद रखना हो, शॉर्ट में भी आपको आ सकता है। ठीक है, गेटवे देखें। गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। अच्छा, गेटवे में क्या होता है, गेटवे भी बेसिकली एक डिवाइस होती है और ये क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स हैं और उनकी टाइप्स डिफरेंट है। ठीक है, और वो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं और आप उन दो जो डिवाइसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दो अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहे हो यूजिंग गेटवे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहते हैं कि आपको जो है ना गेटवे में कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग किस्म के नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती है।
It receives data from one network and convert it according to the protocol of the network. करता क्या गेट पे डाटा लेता है, ठीक है, एक नेटवर्क का, और उसको कन्वर्ट कर लेता है ऐसे सेट ऑफ रूल्स में, ऐसे प्रोटोकॉल्स में जो कि दूसरे नेटवर्क को चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लें आपके पास क्या आ जाता है, वैन। वैन आपके पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना आप क्यों यूज़ करते हो, जब आपके पास आपको नेटवर्क चाहिए लेकिन ये लिमिट ना हो कि आपने जो है ना एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक ही बस आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बल्कि आपको वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। तो आप वैन जो नेटवर्क है ना उसको यूज़ करते हो। इससे क्या होता है कि आप जो है ना यहाँ पे बैठ के जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कंप्यूटर मौजूद है, आप दुनिया के दूसरे कोने में भी बैठे इंसान से राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया, ये लार्ज एरियाज कवर करते हैं। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज। कहते हैं कि ये क्या करते हैं, जो डिवाइसेस हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज में भी आपस में, जैसे नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, जैसे नेट यूज़ करते हैं आप, तो क्या भाई अगर आपका नेट पैकेज लगा हुआ है या आपके जो है ना वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वाईफाई लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हो आप इजीली जो है ना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, आया कि वो कितनी दूर क्यों ना लोग बैठे हों। यूजुअली वैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैंड्स कनेक्टेड टुगेदर। भाई वैन में क्या होता है, लेकिन हर जगह स्पेसिफिकली लैंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वो आपस में जब कनेक्टेड होते जाते हैं और बड़ा नेटवर्क आपके पास बनता जाता है जो कि वैन कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स इन वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। तो कहते हैं कि कंप्यूटर्स को हम वैन में टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वायरलेस मीडियम्स भी यूज होते हैं वैन में, ठीक है। दे कैन ऑल्सो भी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइन्स और सैटेलाइट्स। भाई आप जो है ना वैन को सैटेलाइट्स के थ्रू भी कनेक्ट होती है। देखिए ना वायरलेस है तो वायरलेस में क्या होगा भाई, सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट से टकरा कर जिस इंसान से, जिस कंप्यूटर के साथ आप रब्ता करना चाह रहे हैं, जिस डिवाइस के थ्रू आप उस इंसान से या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं वैन्स को, और वो सिग्नल्स जो है ना वो सैटेलाइट के थ्रू आपस में कनेक्ट होकर ट्रांसफर होते रहेंगे, ठीक है। वैन कैन रीच द पार्ट ऑफ वर्ल्ड विच आर नॉट असेसिबल विद लैंड। कहते हैं कि आप वैन के थ्रू ऐसे ऐसे जो है ना वो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ऐसे ऐसी जगहों से रब्ता कर सकता है लोगों से जहाँ से वैन के साथ पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसमें बताया वैन की क्या कैपेसिटी है भाई, ये 56 किलो बिट पर सेकंड से लेके ना तो 50 मेगाबिट पर सेकंड तक जो है ना इसकी स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। और वैन एक्सपेंसिव होता है, लैंड की निस्बत ये चीज़ें बताई हुई आपने, बस इनको रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट देखें टर्मिनल, यहाँ से है आपके पास टर्मिनल एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलो अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपीयर एज अ टर्मिनल। भाई टर्मिनल्स क्या होते हैं आपके पास, बेसिकली अगर लेट सपोज आपके पास कोई पर्सन है, दो पर्सन आपस में रब्ता करना चाहते हैं, ठीक है, तो ईच पर्सन हैज़ अ टर्मिनल, ठीक है। और कहाँ से डाटा कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी लिमिटेड रेंज हो सकती है, ठीक है। देखिए आप पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपीयर एज अ टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर्स इन वैन। तो आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना एक तरफ, वो आपका टर्मिनल कंप्यूटर होता है, और आप अगर वाइड नेटवर्क से ज़्यादा कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाह रहे हो तो वो आपके पास वैन में होता है, ठीक है। और ये ऐसे टर्मिनल एम्यूलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आप ये अलो करते हैं आपको कि पर्सनल कंप्यूटर जो है ना वो टर्मिनल के तौर पे जो है ना अपीयर हो सके, ठीक है। जैसे एक इंसान है ना वो कंप्यूटर यूज़ करना चाहता है, ठीक है, उसका पर्सनल कंप्यूटर है, तो वो जो कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें यूज़ होना है, उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अच्छा मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल भी देना चाहूँगी। जैसे लेट सपोज कि आप जो है ना एक यूज़ करें यूट्यूब, ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उनको एक टर्मिनल चाहिए, वो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी जो है ना पर्सनल कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें वर्ल्ड वाइड, ताकि लोग जो है ना उसको एक्सेस कर सकें। तो वो क्या करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे यूट्यूब को, और उस पे वीडियोस अपलोड करेंगे और सब लोगों को वो एक्सेसिबल होंगी। तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होना, ठीक है। और उसके बाद अपलोड और डाउनलोड है, आप जब कोई भी चीज़ कंप्यूटर के ऊपर जो होस्ट कंप्यूटर है उसके ऊपर अपलोड करते हो, अपलोडिंग होती है और वहाँ से आप अपने लिए स्टोर कर लेते हो तो वो आपके पास डाउनलोड होती है। इसका जो है ना मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करवा के उसके बाद जो है ना आपको नेक्स्ट मैन जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया वो कवर करवाऊंगी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।